नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जैन धर्म को खत्म करने के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। उन प्रश्नों को से सीखेंगे कि हमें किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए जिससे परीक्षा में अधिक से अधिक प्रश्नों को हम हल कर सकें। अल्टीमेटली तो हमारा उद्देश्य परीक्षा पास करना ही है। यह अलग बात है कि इतिहास हमारे जीवन में भी अत्यंत उपयोगी है। इतिहास से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी आदतें कैसे बनाएं, यह सारी चीजें भी इतिहास हमें सिखाता है। किंतु हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल में सिर्फ और सिर्फ परीक्षा निकालने के लिए, परीक्षा को पास करने के लिए ही कंसंट्रेट करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और ये विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 20-25 क्वेश्चन इसका लूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं शुरू से। ये आज का जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, उस सेशन के दौरान हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? संस्थापक या प्रवर्तक, या पूछ सकते हैं यहाँ पे प्रवर्तक भी कई बार पूछा जाता है। प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी सुधर्मा, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। हम लोगों ने चर्चा किया था कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है, तो सवाल ही नहीं होता कि ये संस्थापक होंगे, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। सुधर्मा जो था, सुधर्मा समर करके इनका नाम था, जो दूसरी जैन सभा हुई थी उसकी अध्यक्षता इन्होंने करा था। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकते। पारसनाथ 23वें, यानी महावीर स्वामी के गुरु हैं, ये 23वें तीर्थंकर थे, तो सवाल नहीं होता क्या होंगे। तो 24वां हो गया, 30वां हो गया, सुधर्मा जी हो गया। और लास्ट ऑप्शन डी ऋषभदेव, ये जो है जैन धर्म के संस्थापक है, इसलिए इन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदिनाथ या आदिदेव। ठीक है, सबसे प्राचीन है ये, इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की। प्रश्न कब आया था? यूपीपीसीएस 2010 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर तो सेम आंसर है, सेम प्रश्न है। पारसनाथ हो सकते 23वें है, नेमिनाथ 5वें है, मल्लिनाथ भी नहीं है, ऋषभदेव सेम आंसर। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, प्रमुख जैन तीर्थंकर किस स्थान से संबंधित है? प्रमुख जैन तीर्थंकर किस स्थान से संबंधित है? प्रमुख जैन तीर्थंकर पारसनाथ किस स्थल से संबंधित थे? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी चंपा। तो ऑप्शन ए सही है। मतलब ये पारसनाथ जो है वाराणसी के राजघराने से संबंधित थे। राजपाट छोड़कर झारखंड के गिरिडीह नामक जिला है, वहां पे इन्होंने पारसनाथ की पहाड़ियों पे, अब वर्तमान में उसका पारसनाथ की पहाड़ी है, उस समय में क्या नाम था मुझे नहीं आइडिया है, उस पहाड़ी पे जाकर अपना निवास स्थान बना लिए। इस प्रकार से तो इनका संबंध कहां से हो गया? ये मथुरा से नहीं थे, अयोध्या से इनका संबंध था ऋषभदेव का। चंपा कहाँ है? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स बताइए। ठीक है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम ये कर रहे थे कि ये जो सेक्शन, जो क्वेश्चन है, इस पे हम लोग डिस्कस तो किए थे पर डिटेल में बात नहीं किए थे। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में आया था। ये चौथा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ। सूची फर्स्ट में हम देखेंगे आदिनाथ और ऋषभ, है ना, ये प्रवर्तक है और इनका ये चिन्ह है ना, चिन्ह चिन्ह है ना, ये प्रवर्तक। आदिनाथ का चिन्ह क्या था? ऋषभ, मल्लिनाथ का अश्व, पार्श्वनाथ का सर्प, संभवनाथ का जलकलश। तो अब हम लोग आदिनाथ का जो है ना, आदिनाथ बोले तो ऋषभदेव का जो चिन्ह था वृषभ या बैल, ऐसे आप लिख लीजिए, बैल। तो ऑप्शन ए का तो एक हो गया। मल्लिनाथ का जो है, मल्लिनाथ का जो चिन्ह था वो था जल कलश, तो इसका इनका क्या हो गया? चार। पार्श्वनाथ है, पार्थ लिखा है यहाँ पे आप देखिए, पार्श्वनाथ का क्या था? सांप। अब जंगल में रहेंगे तो सांपे ना होंगे, सांपे ना मिलेगा, है ना। और संभवनाथ, भाई संभवनाथ है इनके लिए तो घोड़ा थी। इसको याद कैसे करेंगे, एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा। आदिनाथ सबसे पुराने थे, तो प्राचीन काल में क्या चलती थी? बैलगाड़ियां। तो बैलगाड़ी ही प्रमुख साधन हुआ करता था, तो आदिनाथ से संबंध क्या हो जाएगा? बैल। आदिनाथ को बैल मत बोलिए, आदिनाथ का जो चिन्ह है वो बैल है। ठीक है, मल्लिनाथ जो है थोड़े नहाने धोने काफी शौकीन थे, तो इन्होंने क्या ले लिया? जल कलश। संभवनाथ जो थे, अब इनके लिए तो कुछ भी संभव है। इन्होंने कहा भाई तुम बैल वेल ठीक है झेलो, तुमने देख लिया बैल वेल, अब मुझे तो बैल चाहिए नहीं होता है, तो इन्होंने क्या ले लिया? घोड़ा, है ना, घोड़ा। कैसे बोलो? घोड़ा, संभवनाथ घोड़ा। अब पार्श्वनाथ जो है, यानी इनको पार्श्वनाथ या पारसनाथ दोनों बोल सकते हैं आप। पारसनाथ, है ना, पार्श्वनाथ या पारसनाथ। अब ये बताइए कि घर में सारी सब सुविधा है, अब जब इनको घोड़ा हाथी बैल ही चाहिए होता था, तो वाराणसी का राजघराना छोड़कर क्यों जाते? इनको तो क्या चाहिए था? सांपे ना चाहिए था। अब सांप ये लेके पहुंच गए कहाँ? गिरिडीह, झारखंड के जंगल में, जो आजकल पारसनाथ की पहाड़ी नाम से फेमस, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहां पे आप जाके घूम सकते हैं, जगह पर प्रमुख स्थल बन चुका है। तो अब जंगल में गए, तुमको क्या मिल गया? सांप। समझ आया? तो एक बार फिर समझ लो, आदिनाथ को पुराने थे, उनको बैल मिल गया। मल्लिनाथ थोड़े नहाने देने शौकीन थे, उनको जलकलश मिल गया। संभवनाथ जो है, संभवनाथ पे कुछ भी संभव, घोड़ा ले लिया। पारसनाथ बेचारे राजघराने से सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ गए? जंगल में जाएंगे तो क्या मिलेगा? सांप। इस हिसाब से देखो, आदिनाथ ए का 1। ठीक है, अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो दो और तीन जिसमें ए में हो तो कट जाएगा, एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखेंगे आदिनाथ, अब दो बचा, ए और बी बचा। मल्लिनाथ मिलाइए, मल्लिनाथ क्या है? जल कलश, तो बी का 4, बी का 4 दिख रहा है, हाँ बी का 4 मिल गया। चलो ठीक, तो अब अभी काट नहीं देंगे, दो मिल गया तो काट देंगे। तीसरा देखेंगे, सी देखेंगे, सी पारसनाथ क्या है? सांप, मतलब सी का 3 दो में नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब तो लास्ट देखने की जरूरत नहीं, ये तो गलत हो गया, दो होगा ही नहीं, तो बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, तो कौन सही हुआ? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसी क्रम में एक और चीज सीखेंगे। एक अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, देखेंगे सेम क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस और वो सब चीजें हैं। सुमेलित कीजिए, है ना। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ। पार्श्वनाथ, ऋषभ, आदिनाथ सिंह, महावीर शर्व, शांतिनाथ हिरण। ये क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस प्रीलिम्स 2021 में आया हुआ है। चलिए देखते हैं। पार्श्वनाथ क्या है? सांप, जानते ही हम लोग, है ना, बता चुके हैं ना कि जंगलों में क्या हो मिली? सांपे ना मिली। तो
पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का क्या हो गया? सांप। आदिनाथ को आप जानते हैं बैल, पुराने थे तो बैल, बैल ये नहीं भाई, बैल इनका चिन्ह है। आदिनाथ बैल इनका चिन्ह हो गया। महावीर स्वामी का है, राजा है, लास्ट में बहुत फेमस हो जाते हैं, तो इनका क्या हो गया? शेर। दो। शांतिनाथ अब जो बचेगा वही होगा इनका। तो चलिए देखते हैं पार्श्वनाथ ए का क्या होगा? तीन। ए का तीन कहीं दिख रहा है ऑप्शन ए में? ठीक है, तो मतलब ऑप्शन ए में सिर्फ अकेले तो बहुत आसान हो गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही हो गया। डी इज द राइट आंसर। ए का तीन सर्प है ना, पार्श्वनाथ। बी का वन, बी का वन। सी महावीर, महावीर का क्या है? सिंह, शेर। महावीर का दो, ठीक है। डी शांतिनाथ हिरण, चार, ठीक है। तो आंसर इज डी राइट आंसर, है ना? ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर दिया हुआ है और उनका निर्माण स्थली। ऋषभदेव अष्टापद सही है। वासुदेव पूज समेत शिखर पता नहीं। नेमिनाथ उज्जैन सही है। महावीर स्वामी पावापुरी लिखा है, ये भी सही है। तो समेत शिखर सही नहीं है। समेत शिखर किसका है? पारसनाथ का। पारसनाथ क्या है? इनका निर्वाण स्थल है समेत शिखर, इसी को पारसनाथी पहाड़ियों को समेत शिखर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनका है कहाँ? इनका है चंपापुर। कहाँ है? चंपापुर, चंपापुर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वासुदेव पूज का कहाँ है? चंपापुर, समेत शिखर पार्श्वनाथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। स्थल है और उनसे संबंधित व्यक्ति। श्रावस्ती, ऋषभनाथ, काकंदी, पद्मप्रभु, अयोध्या, सूर्यनाथ, पमोशा, संभवनाथ। बताइए। बताइए बताइए। श्रावस्ती किसका है? अन्य जिनका पता है देखो। ऋषभनाथ का क्या है? अयोध्या, ठीक है। पमोशा, पमोशा किसका है? पद्मप्रभु का। श्रावस्ती किसका बता? संभवनाथ। और एक जो बचा वो किसका होगा? काकंदी, सुविधिनाथ। तो यानी ए का क्या हो गया? ए का क्या हो गया? सुविधिनाथ। श्रावस्ती, श्रावस्ती किसका है? श्रावस्ती संभवनाथ। ए का 4, ए का 4 कहीं दिख रहा है? ए का 4 सी। बी का 3 काकंदी, सुविधिनाथ, काकंदी, सुविधिनाथ। सी 1, सी 1 कहाँ? ये है, हाँ? तो ए का 4, ए का 4, ठीक है। सी, बी का 3, बी का 3, सी का 1, सी का 1, डी का 2। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। एक बार देख लीजिए। श्रावस्ती किसका है? श्रावस्ती संभवनाथ का। काकंदी किसका है? सुविधिनाथ का। अयोध्या किसका है? ऋषभनाथ का। प्रमोशा किसका है? पद्म प्रभु का। बात समझ आ गई? नहीं समझ आई? अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, सही क्रम बताइए। बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, जरूर बताइए। अभिनंदन, विमलनाथ, मणि सुब्रतनाथ और पद्म प्रभु। तो अभिनंदन नाथ का जो है कौन सा नंबर पे है वो? ये चौथे नंबर पे है। चलो दूसरा ले लेते हैं मार्कर। चौथा नंबर इनका हो गया अभिनंदन का। मणि सुब्रत का 20वां नंबर। विमलनाथ का 13वां। पद्म प्रभु का, मणि सुब्रत का 20वां। और पद्म प्रभु का क्या कौन सा है? 7वां, 7वां। तो चौथा नंबर, 7वां नंबर, 13वां नंबर, 20वां नंबर। इसको हम क्या बनाएंगे? एक, एक, 4 और 1, 4, 1, 4, 2 और 3। ऑप्शन बनाया नहीं था मैंने, बनाते हैं इसे देख लेना। इसे अब ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन कब आया था? कहाँ आया था? यूपी आरओ यारो में आया था क्वेश्चन है। यूपी आरओ यारो, यूपी आरओ यारो में आया था 2021 वाले क्वेश्चन। और ये भी 2021 में आया हुआ है। 2021 में ये भी आरओ यारो में ही आया हुआ है। सोचो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। इसलिए इसे आप लोग देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 9 और 10 क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? मगध में? नहीं। वाराणसी में? नहीं। कुलग्राम में? यस। वैशाली में? यस। दोनों ऑप्शन सही है, ए और डी दोनों। तो कौन सही माना जाएगा? मैंने कहा था वैशाली जिले के कुलग्राम नामक स्थल पे। तो कुलग्राम स्पेसिफिक दिया हुआ है तो वैशाली ही माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा? कुलग्राम। भले ही वैशाली सही है लेकिन कुलग्राम अभी यहाँ पे माना जाना सही है। जब दोनों में से स्पेसिफिक जगह जो हो उसको ज्यादा वैलिड दी जाएगी, ठीक है। अब आपकी मम्मी और मौसी हो, दोनों में से किसको आप एक्सेप्ट करेंगे? मम्मी को। मौसी भी ठीक है ना? तो यहाँ पे ध्यान दें। महावीर स्वामी को मोक्ष, मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? अरे यार नीचे। अब अगला क्वेश्चन 10वां। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? मनेर, पावापुरी, जालनकोट, राजगीर में तो नहीं हुआ, जालनकोट में भी नहीं हुआ था। मनेर नहीं, पावापुरी राइट आंसर। तो आज के सेशन में हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइम में हम लोग 10 क्वेश्चन ऐसे 10 क्वेश्चन हम लोग लेते रहे बीच बीच में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म जो है न सिर्फ भारत बल्कि विश्व का पहला ऐसा धर्म है जो तर्कों पर आधारित है, मान्यताओं पर, आस्थाओं पर नहीं। बल्कि यह अलग बात है कि बाद के दिनों में यानी आनंद और गौतम बुद्ध के निर्माण के पश्चात कुछ बहुत उसमें व्यापक परिवर्तन हुए, लेकिन फिर भी उसकी जो शुरुआत हुई थी विज्ञानवाद से शुरू हुई थी। तो हम लोग समझेंगे उसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में और यह भी समझेंगे कि हमारे लिए, हमारे जीवन एवं परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।